नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रविवार को दिल्ली आने का कार्यक्रम है, यानी कि कल वो दिल्ली जाने वाले हैं। और अपने दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पीएम और सीएम के मुलाकात के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो जाएगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार को जितनी तरजीह दी गई है, उसके लिए मुख्यमंत्री खास तौर पर पीएम का धन्यवाद करेंगे। साथ ही बिहार के लिए कुछ लंबित परियोजना और आने वाले दिनों में और अधिक राशि केंद्र से लिए जाने पर बात भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को भागलपुर जाने वाले हैं। वहां उनका कार्यक्रम है, जहां पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही कई नई परियोजनाओं का भी आधारशिला रख सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में एनडीए को चुनावी लाभ भी मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के शीर्ष नेता बात कर विधानसभा चुनाव की तैयारी का एक रोड मैप खींचेंगे। इस बातचीत में एनडीए के सभी घटक एक साथ चुनाव लड़ने और सीटों के एडजस्टमेंट पर भी बात हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए में 5 दल हैं और बिहार एनडीए के जो नेता हैं इसे पांडव कह रहे हैं और कह रहे हैं पांडव वर्सेस कौरव की लड़ाई है। तो ऐसे में जो ये पांडव हैं, यानी कि जो 5 घटक दल हैं, उनमें किस तरीके से सीटों का सही फॉर्मूला तय हो, इस पर चर्चा हो सकती है। एनडीए में सबसे ज्यादा जोर सीट शेयरिंग को लेकर है। एक और जदयू जहां प्रतीकात्मक रूप से ही सही बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, वहीं बीजेपी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। जदयू का तर्क जहां लोकसभा में भाजपा को ज्यादा सीटें देने और विधानसभा में जदयू को ज्यादा सीट मिलने को की पुरानी परंपरा और औचित्य को याद करा रही है, तो वहीं बीजेपी इस फॉर्मूले पर असहज है। बीजेपी का मानना है कि बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी है और इसलिए उसे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, तो जदयू को ज्यादा सीट आए या कम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि जो 5 दल हैं वो सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, ये साफ हो चुका है। वहीं पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे और इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे को सफल बनाने के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार भी है और सभी घटक दलों को कार्यक्रम को लेकर सुझाव देने को कहा गया है। कुछ दलों ने प्रभात फेरी निकालने का सुझाव दिया, तो कुछ ने झांकियों के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करने की बात कही। ये दौरा बिहार की राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। भागलपुर में पीएम मोदी की ये रैली एनडीए के लिए आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इस रैली के जरिए एनडीए सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में इसी बार चुनाव होने हैं और चुनावी साल है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा चुनाव के इस साल में ये पहला दौरा होने जा रहा है, जिसे भरपूर भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी कि जो बड़ी उपलब्धियां एनडीए सरकार की रही है और बजट में बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद मिली है, उसकी जानकारी भी पीएम मोदी दे सकते हैं। हालांकि सबकी नजरें अभी टिकी हुई हैं पीएम मोदी और नीतीश कुमार के कल के मुलाकात के ऊपर कि आखिर मुलाकात होती है तो दोनों के बीच क्या बातचीत होती है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, 5 घटक दल एनडीए में हैं, तो इनमें से कैसे सीटों का एडजस्टमेंट होगा, इस पर चर्चा हो सकती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।